आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित 20 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेगा, एक ऐसा सफर जो हमें मानवता के शिखर से परिचित कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध के जीवन के अद्भुत सत्यों को उजागर करने का यह रोमांचक सफर कौन बनेगा ज्ञानी के साथ। क्या आप जानते हैं कि वो महापुरुष जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम क्या था? जन्म से पहले उनके माता पिता ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया था जो उनकी पहचान बन गया, एक ऐसा नाम जो सदियों तक गूंजता रहा। तो तैयार हैं आप उस नाम को जानने के लिए? वो नाम था सिद्धार्थ गौतम। अब हम चलते हैं उस पावन भूमि की ओर जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। एक ऐसी जगह जो आज भी शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जो लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। क्या आप जानते हैं वो पावन स्थल कौन सा है? वो पवित्र स्थान है लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में स्थित है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो तारीख जब महात्मा बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया था। एक ऐसा समय जब दुनिया अशांति और अज्ञानता में डूबी हुई थी। क्या आप जानते हैं वो महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चैप्टर 4। एक राजा जिनके हृदय में अपने पुत्र के लिए असीम प्रेम था, एक पिता जिन्होंने अपने पुत्र को राजसी ठाठ बाट में पाला। क्या आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के पिता का नाम? उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। चैप्टर 5। मां, वो शब्द ही अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। एक मां जिसने अपनी कोख में एक ऐसे महापुरुष को पाला जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। क्या आप जानते हैं महात्मा बुद्ध की माता का नाम? महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। चैप्टर 6। राजसी ठाठ बाट, सुख सुविधाओं से भरा जीवन। फिर भी एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने सब त्याग दिया। एक ऐसा त्याग जिसने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, एक नया दर्शन दिया। क्या आप जानते हैं सिद्धार्थ गौतम ने महल क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने दुख, मृत्यु और बुढ़ापे को देखा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज करना चाहा। चैप्टर 7। महल त्यागने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने एक कठोर और तपस्वी जीवन अपनाया। विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, ध्यान और साधना में लीन हो गए। एक ऐसी तपस्या जिसका उद्देश्य था सत्य की खोज, जीवन के रहस्यों को जानना। चैप्टर 8। और फिर आई वो क्षण जब वर्षों की तपस्या का फल मिला। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। एक ऐसी प्राप्ति जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया, जिसने उन्हें ज्ञान के शिखर पर पहुंचा दिया। चैप्टर 9। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने दुनिया को 4 आर्य सत्यों से अवगत कराया। ये 4 सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। ये 4 सत्य जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं जो हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है अष्टांगिक मार्ग में। ये 8 अंग हैं: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही मानसिक ध्यान और सही समाधि। ये 8 अंग हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं जो दुखों से मुक्त हो। महात्मा बुद्ध का जीवन एक मिसाल है त्याग और सेवा की। उनका उद्देश्य था आत्मज्ञान प्राप्त करना और सभी प्राणियों को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाना। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। महात्मा बुद्ध ने शांति, अहिंसा, प्रेम, करुणा और समझ का प्रचार किया। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में संतुलन और समता से दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। उनके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। महात्मा बुद्ध के अनगिनत अनुयायी थे, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे थे जो उनके सबसे करीब थे। आनंद, सर्वरूप, महाकश्यप और आरण्यक ये वो नाम हैं जिन्होंने बुद्ध के संदेश को आगे बढ़ाया। महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करती हैं। जीवन एक यात्रा है जिसका अंत निश्चित है। महात्मा बुद्ध का महाप्रयाण कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था।
महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान और उपदेशों के द्वारा बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान पर आधारित है। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। 35 वर्ष की आयु में जब लोग दुनियादारी में खोए होते हैं, तब सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान किसी भी उम्र में प्राप्त हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया था, जिसे आम लोग समझ सकते थे। उनका उद्देश्य था ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति का हो। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों ने समाज में शांति, अहिंसा और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। उनकी शिक्षाओं ने जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष किया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ध्यान साधना, सत्य की खोज और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम के माध्यम से समझा जा सकता है। उनका संदेश आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति को प्राप्त करना है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। दोस्तों, ये थे महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित 20 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बुद्ध का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।